हरिद्वार में महाकुंभ अपनी चरम सीमा पर है और पूरी तरह हरिद्वार साधु रंग में रंगा हुआ है। लेकिन किन्नर अखाड़े द्वारा कुंभ में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर आज देर शाम तुलसी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। जहां बताने योग्य बात यह है कि किन्नर अखाड़ा को मेला प्रशासन द्वारा ललतारा पुल के पास गंदे नाले में स्थान अलॉट किया गया है, जहां पर सुविधाओं की बहुत कमी है, जिसे लेकर किन्नर अखाड़ा नाराज बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़ों के पास अपने आश्रम हैं, लेकिन हमारे पास न ज़मीन है और न आश्रम और न ही उनके पास पैसे हैं। उधर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि किन्नर अखाड़े के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही उसका समाधान किया जाएगा। हमारी जो मांगे थी, हमने मेला अधिकारी दीपक रावत जी से जो हमारी 2-4 दिन से बातचीत चल रही थी, उस पे मुख्यमंत्री ने जो आदेश भी दिया है दूसरों के लिए कि जिस तरीके से उनको ज़मीन मिलेगी, कुछ मिलेगी, तो हम अपनी सुविधाओं के बारे में, क्योंकि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित समाज रहा है और सनातन धर्म के बच्चे दूसरे धर्म में अपना आसरा ढूंढते रहे, तो इसके लिए किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। हमने 2 कुंभ किया, उज्जैनी का महाकुंभ और प्रयागराज का अर्धकुंभ। महाकुंभ में हम हरिद्वार में आए हैं, कोरोना काल है, सारी चीज़ें हर दिन एक नए फैसले आ रहे हैं, तो दीपक रावत जी ने हमें बताया है कि कुछ ना कुछ वो किन्नर अखाड़े के लिए करेंगे। कल हमें ज़मीन कहीं दिखाने वाले हैं प्रशासन के लोग, और उस हिसाब से हमारी सारी जो बातचीत थी वो एक विराम पे आ गई है। कल हम ज़मीन देख के, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किन्नरों के साथ बिल्कुल लैंगिक भेदभाव नहीं होगा या किन्नर अखाड़े के साथ नहीं होगा। संविधान के आगे सब एक नज़रिया से सबको देखा जाता है, और इसी तरीके से दीपक रावत जी ने हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। उससे किन्नर अखाड़ा संतुष्ट है और साधुवाद है सरकार की। आगे कई दिनों दूसरे अखाड़ों के पास यहाँ आश्रम है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं हैं, वैसे किन्नर अखाड़े के पास नहीं है। किन्नर अखाड़ा एक नया अखाड़ा है जिसके बच्चे, किन्नर अखाड़े के सभी सभासद कोई अरबों खरबों-पति नहीं है। सबसे सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सुप्रीम कोर्ट ने भी किन्नरों को माना है, क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास कुछ बड़े बड़े फैक्ट्रियां नहीं है हमारे लोगों के पास, और हम बड़ी उत्पीड़ित समाज है मुख्यधारा समाज से। तो इसके लिए हमारी सबसे बड़ी प्रश्न चिंता कि कोरोना काल में अगर कुंभ हो रहा है और सबको सुविधाएं अगर मिल रही हैं और सबको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं, पर किन्नर अखाड़ा एक ऐसा घटक है कि उनको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम वैसे आलीशान चीज़ या कुछ खरीद लें हरिद्वार में। तो यही सारी बातें हुई, सरकार भी ये बात समझ रही है, और यही बात का वो क्या कहते हैं मंथन हमारे और सरकार के बीच में हो रही थी। अब नाराजगी, कल हम ज़मीन देख के संतुष्टि हो जाएगी, और हमारी नाराज़गी नहीं है। मैं हमेशा नाराज़गी शब्द से विरोध करती हूँ, हमेशा हमारा डायलॉग चालू है, और जब सरकार से जब डायलॉग चालू होता है, क्योंकि नाराज़गी लेके और अगर कुछ होगा तो कभी उसके फल नहीं प्राप्त होता है, तो डायलॉग हुआ हमारे बीच में, और उस डायलॉग का सही तरीके से उसका निष्कर्ष निकला हुआ है। चल रही है और उनके समुदाय के और भी बहुत से लोग आज यहाँ पे आए हैं। लगातार हमारा डायलॉग जारी है, और मुख्यतः जो डिमांड थी वो भूमि को लेके थी। आप जानते हैं कि हरिद्वार में जो है भूमि लिमिटेड है, और दूसरा हरिद्वार में ये भी परंपरा रही है कि हम लोग जो फैसिलिटीज़ देते हैं उसमें टेंटेज हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग लैंड देते हैं उसको डेवलप करके, और बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे बिजली पानी की वो देते हैं। और इसमें अभी मैंने कहा है अपना जो स्टाफ जो लैंड मैनेजमेंट करता है कि कोई उचित ज़मीन ये दिखवा लें, लेकिन जो भी ज़मीन होगी उसमें आप लोग भी एक बार उसको ज़रूर निरीक्षण कर लें, ताकि उसमें फिर आगे हम फैसला ले सकें। सर ऐसे क्या कारण रहा आज धरने पर बातचीत चल रही है, और धरने भरने का मेरे संज्ञान में नहीं है। सोनू, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।